हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने परिवार लीलावती क्लासेस में। मैं हूं आप सभी के साथ मनोज कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे यूपीएससी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी शुरुआत हम आपसे 2 दिन पहले कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 3 आज हम ज्योमेट्री का डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो ज्योमेट्री में हम कर रहे थे लाइन एंड एंगल, ठीक है, यानी रेखा एवं कोण के बारे में लास्ट क्लास में हमने बात की थी। आप लोगों से मैंने पहले ही शेयर किया था कि क्या रीजन है हमारा रिकॉर्ड क्लास करने का, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक प्लेस की थोड़ी समस्या रहती है क्लास को लेकर। तो इस वजह से मैंने एक ही सॉल्यूशन निकाला था इस बात का, आपके साथ पहले भी मैंने ये चीज शेयर की थी कि क्लास को रिकॉर्ड करके क्यों ना हम प्रीमायर कर दें यूट्यूब पर, और वो भी एज ए लाइव की तरह ही क्लास रहती है। तो आप सभी बच्चे क्लास को जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट उसमें मैंने डिस्कस किए और आज की क्लास भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। सभी बच्चे कॉपी और पेन लेके बैठे और सारी चीजों को एक बार नोट डाउन करें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यानी ज्योमेट्री का आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में आपने क्या देखा है कि ज्योमेट्री का आज हम बच्चे क्या स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। और लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल पे पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को बहुत ध्यान से करना होगा। क्लियर है? तो सभी बच्चों का एक बार क्लास में जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर जरूर किया करें, ठीक है। कृष्ण, विकेश, करिश्मा, खुशबू, ठीक है, सरजीत, सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग एक बार सेशन को और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लियर है डियर? और कोई भी समस्या रहती है क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो एज ए लाइव में आप जो भी कमेंट करेंगे उस टाइम पर मैं भी लाइव रहूंगा, तो मैं आपके कमेंट का आंसर कर दूंगा। कोई भी चीज समझ में ना आए, ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार स्टार्ट करके देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करके देखें, फिर ऐसे आप उसको वीडियो में एक बार सॉल्यूशन देखेंगे तो ऐसा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो फिर मैंने सिर्फ ये इसी तरीके से किया कि आपका कोई भी वन डे एक भी क्लास आपका स्किप नहीं हो, इसलिए मैंने ये सॉल्यूशन निकाला। तो सभी बच्चे इस प्रॉब्लम को समझेंगे और चीजों को मैनेज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग आपसे रूबरू होंगे और वो भी लाइव क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिएगा, मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चंस क्या रहेगा, तो कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर आई थिंक कहाँ से कंटिन्यू किया था, तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक मैंने 16 या 17 क्वेश्चंस मैंने कल की क्लास में किए थे। तो चलिए आज की क्लास में हम मान के चलते हैं कि हम लोग 18वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा आज की क्लास का, माय डियर? चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन जैसा कि सभी जानते हैं, मैं थोड़ा सा आपको रिटिन करूंगा। तो हमने चैप्टर का नाम एक बार लिख देना है। हमने कहा टॉपिक का नाम क्या होगा, तो बच्चे टॉपिक का नाम होगा सर लाइन, ठीक है, लाइन एंड एंगल, ठीक है बच्चे। हमने कहा टॉपिक का नाम क्या था, लाइन एंड एंगल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे, ठीक है, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण के बारे में हम लोग बच्चे बात कर रहे थे, ठीक है। और सभी बच्चे बताना कि इसका जो हमने पार्ट नंबर 2 किया था और ये आज का ज्योमेट्री का जो पार्ट होगा, ये ज्योमेट्री का आज बच्चे पार्ट नंबर 3 होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री का कौन सा पार्ट होगा, तो ये बच्चे पार्ट नंबर 3 होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो चलिए सभी पार्ट्स को एक बार करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलो, हमने कहा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 17, चलिए 18 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि कल की क्लास में जो हमने पार्ट नंबर 2 किया उसमें मैंने क्वेश्चंस 18 तक कंप्लीट किया, तो आज की क्लास में 17 कंप्लीट किया और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा। तो चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला क्वेश्चन ये है कि एंगल, एंगल पी ओ आर, ठीक है बच्चे ध्यान से सुनना, एंगल पी ओ आर वह आपको दिया है एंगल, एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। पी ओ आर और क्यू ओ आर क्या है, एक रेखीय युग्म बनाते हैं, ठीक है, एक रेखीय युग्म बनाते हैं। मैंने कहा ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या बनाते हैं, एक रेखीय युग्म बनाते हैं, रेखीय युग्म, ठीक है, रेखीय युग्म बनाते हैं। मैं पूरा लिखूंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, बस एक बार रुकिएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि आपका इफ आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी कितना दिया है आपको, 80 डिग्री दिया है बच्चे, ए माइनस बी कितना दिया, 80 डिग्री। तो यहाँ पर आपसे फाइंड क्या पूछा है, आपसे फाइंड पूछा है, आपसे फाइंड पूछा है ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा।
तो हमसे बोला है बच्चे ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो इसका फिगर कैसा है, कुछ तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा है। ठीक है, डायग्राम कुछ कैसा है, तो देखो मैंने बोला डायग्राम कुछ इस तरीके से है, और डायग्राम पेपर में हो सकता है मे भी आपको बना हुआ है और नहीं भी हो सकता है कि नहीं भी आए। तो ये है पी यू एंड क्यू। ठीक है, इस तरीके की लाइन इस तरीके से ड्रॉ है, और ये पॉइंट कोई ओ है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये आपका दे रखा है, आपको आर दे रखा है। ठीक है डियर, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, ये आपको दिया है यहाँ पर ए, सपोज और ये दिया है आपका बी, तो ये दिया है आपका ए और ये दिया है बच्चे बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कैसे कर सकते हैं, ये कंप्लीट क्वेश्चन है और हमसे पूछा है बच्चे फाइंड ए एंड बी। तो सभी बच्चे मुझे एक बात बताएं, कल की क्लास में यानी पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको क्या समझाया था। आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि अगर एक सीधी रेखा है, ठीक है, और सीधी रेखा पे अगर कोई भी लाइन इस तरीके से कोई भी हो, ठीक है, सीधी रेखा पे जिसको हम रिज्यू कोण बोलते हैं वो 180 डिग्री हो। ठीक है, अब यहाँ पर ए एंड बी का मान मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी होगा। भाई ये कितने डिग्री है बोलो, हम कह सकते हैं सीधी रेखा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर, तो मैं इजीली यहाँ पर एक बात कहूंगा बच्चे आप सभी से कि यहाँ पर बच्चे कितना होगा, मैं कहूंगा देखो सर यहाँ पर a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो होगा सर 180 डिग्री। बोलो मानते हो इस बात को, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, तो मैं कह सकता हूँ इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, कोई इशू है यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस में गिवन है बच्चे कि यहाँ पर आपको a माइनस बी कितना दिया हुआ है। बोलो बच्चे a माइनस बी यहाँ पर कितना दिया हुआ है। ठीक है, a माइनस बी आपको 80 दिया हुआ है। तो हम एक बात कह सकते हैं कि a माइनस बी कितना दिया है, तो आप कहोगे सर देखो a माइनस बी जो दिया है ना वो 80 डिग्री है। a माइनस बी कितना दिया है, 80 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 आप मान सकते हैं। तो मैंने कहा आपको दो इक्वेशन जब इनके कोफिशिएंट एक हो और ये भी कोफिशिएंट एक, ठीक है, इन दोनों कोफिशिएंट एक है, तो इस तरीके से इक्वेशंस को सोल्व करके हम लोग a और b का मान बोलो कैसे निकाला करते हैं। सभी बच्चों को ये आता होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है, जब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे तो हम कह सकते हैं देखो यहाँ पर सर प्लस प्लस ऐड करने पर दोनों ये आपके माइनस और प्लस कट हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए और ए कितना होगा बच्चे, 2a होगा। 2a बराबर कितना होगा, हमने कहा 180। ठीक है, और ये बनेगा 260। हम कह सकते हैं सर ये 260 के इक्वल होगा जब ऐड करेंगे। तो ए का वैल्यू बच्चे कितना बनेगा, 130 बनेगा। मैं कह सकता हूँ सर ए का वैल्यू कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 130, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही ए का वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, सपोज इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो मैंने बोला a प्लस बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ए का वैल्यू कितना है, 130, 130 प्लस के बी बराबर होगा 180 डिग्री। तो मैं कहूंगा यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, मैं कह सकता हूँ सर बी का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है, यही इस क्वेश्चन के आंसर है। ए और बी के वैल्यू क्या रहेंगे, तो मैं कह सकता हूँ सर 50 डिग्री और 130 डिग्री विल बी द परफेक्ट आंसर। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 18 के ये आपके परफेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है, मैं चाहता तो इन क्वेश्चंस की पीपीटी भी बना सकता था, तो मुझे लगता है कि पीपीटी से ज्यादा हम ऐसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, पीपीटी बनाने के पीछे बहुत सारा सिस्टम रहता है, तो इस वजह से पीपीटी से बेहतर है कि हम चीजों को ऐसे समझें। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19 सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है बच्चे, और एक एक टॉपिक ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाने की कोशिश की, सारी थ्योरी आपको पढ़ा दी है और उन्हीं पर बेस ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, हमसे पूछा है फाइंड वाई। आपसे पूछा है फाइंड वाई का वैल्यू क्या होगा बच्चे, वाई का वैल्यू क्या होगा। लेकिन y का वैल्यू आपसे पूछा गया है, क्वेश्चंस क्या है। देखो इस तरीके से पेपर में आपको ये सारी चीजें देगा। ध्यान रखना एक बात, मैंने कहा क्या बोला गया है, इस तरीके से ये आपको एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक लाइन और खींची गई है बच्चे। ठीक है, फिर ऐसे करके यहाँ से एक लाइन को और खींचा गया है जो स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सीधी रेखा है। तो हम एक बात कह सकते हैं ये क्या होगा बच्चे। ठीक है, अब इनके नाम दे देंगे। तो हमने कहा ये क्या है, ये सी, और ये होगा आपका एफ, एफ पॉइंट, ये होगा आपका बी, और ये होगा आपका कितना ए होगा। ठीक है डियर, और ये होगा आपका ई पॉइंट, ई, और ये होगा आपका डी पॉइंट, ई और डी। ये सभी लाइनें क्या है, स्ट्रेट है। मैंने हाथ से खींचा है तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है। क्लियर, अब इसमें चीजें क्या क्या दे रखा है वो देखिएगा। हमने कहा ये एंगल कितना दिया है बच्चे, ये आपका 5y है। ठीक है, ये आपका 5y दिया है। ये एंगल कितना दिया है, तो बच्चे ये भी आपका 5 और y दिया है। ठीक है डियर, फिर मैं कह सकता हूँ ये एंगल कितना दिया है, तो मैं कहूंगा सर ये 2y दिया है। ये इतना वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो आपसे पूछा है फाइंड y क्या होगा। एवरीवन आपसे पूछा है अब फाइंड y का वैल्यू बताओ। सभी बच्चे बताएंगे y का वैल्यू क्या होगा।
ऐसे करके ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा था कि जो भी सीधी रेखाएं होती हैं, देखो कोई भी अगर इसमें नहीं बोला है कि कोई लाइन स्ट्रेट है, ये लाइन स्ट्रेट है या ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं कहूंगा ये सारी लाइनें, ये रेखा हो इस तरीके से लाइन खींची हो तब भी ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है बच्चे। अगर ऐसे कोई लाइन है तब भी ये 180 डिग्री का एंगल गिवन करेगी, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, यानी सारी रेखाएं कितना डिग्री एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री। तो आपको एक बात और मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में मैंने बताया था, क्लियर, कि अगर बच्चे ये आपका 5y है, अगर ये आपका 5y है, तो बच्चे ये एंगल भी आपका कितना होगा, ये एंगल भी आपका 5y होगा। ये होते हैं आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये होते हैं बच्चे शीर्ष भुमुख कोण, क्लियर है। ये कौन सा एंगल है बच्चे, तो ये एंगल है शीर्ष भुमुख कोण होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चे। तो अगर बच्चे ये अगर 5y है तो मैं कहूंगा सर ये भी आप 5y होगा कि नहीं, ये भी तो बच्चे 5y होगा। अब ये सीधी रेखा है, ई और डी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ई और डी एक स्ट्रेट लाइन है तो बच्चे इन कोणों का योग जो होगा, सभी तीन एंगल्स का सम 180 होगा, और इन सभी को हम 180 के इक्वल रख सकते हैं, बोलो क्लियर है। तो जब सभी को 180 इक्वल रखोगे तो मैं कहूंगा देखो सर 2x, सॉरी 2y है ना यहाँ पर, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 2y, तो कितना होगा, ये होगा सर 2y होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, मैंने कहा ये होगा आपका 2y प्लस कितना होगा बच्चे, ये होगा आपका 5y, और ये होगा प्लस के आपका फिर 5y होगा, बराबर किसके इक्वल होगा सर, 180 के इक्वल होगा, 180 डिग्री के। सभी को ऐड करोगे y, ठीक है, 2y 5y 5y, तो ये कितना होगा बच्चे, मैं कह सकता हूँ सर 10 और 2 12, तो 12y बराबर कितना होगा, 180, क्लियर है बच्चे। तो 12 गुणा 15 होता है बच्चे 180, तो मैं कह सकता हूँ ये इक्वल कितना होगा, तो ये 15 डिग्री के इक्वल होगा। तो जो y का वैल्यू है, जो y का वैल्यू है वो कितना बनेगा, 15 डिग्री बनेगा, और यही हमसे पूछा है कि बच्चे y का मान कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ सर y का जो वैल्यू होगा वो होगा बच्चे 15 डिग्री, 15 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। बोलो क्लियर, क्या आप सभी बच्चों को ये समझ में आया, बोलो खुशबू, विकेश, ठीक है भाई, सभी बच्चे बताएं, कृष्ण, आयुष, सभी बच्चे बताएं, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, यस और नो बता दीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा डियर, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। 20 में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर बोला है कि एक्स वाई और क्या दे रखा है, एक्स वाई और एम एन, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, एक्स वाई और एम एन, ये किसी ओ पॉइंट पर मीट करते हैं, ओ पर मिलते हैं, ठीक है, ओ पर मिलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ये कहाँ पर मिलते हैं, ओ पर, यानी एक्स वाई और एम एन कहाँ मिलते हैं बच्चे, ये कहीं ओ पर मीट करते हैं, मिलते हैं। और इसी कंडीशन में फिर बोला है इफ पी ओ वाई जो दिया है, आपको जो दिया है पी ओ वाई, वो कितना दिया है बच्चे, एंगल पी ओ वाई जो दिया है ना वो आपका 90 डिग्री है। पीओ वाई कितना दिया है बच्चे, 90 डिग्री। तो मैं कहूंगा रेशियो ए एंड बी का वैल्यू कितना दिया है, ये गिवन है, डायग्राम मैं अभी आपको बनाऊंगा, ठीक है। हमने कहा ए एंड बी का जो रेशियो दिया है वो 2:3 है। तो आपसे पूछा है फाइंड सी बताओ, फाइंड सी का वैल्यू क्या होगा बच्चे, ये आपको बताना है सर, फाइंड सी का वैल्यू क्या है। डायग्राम क्या है एक बार वो समझो आप सभी, डायग्राम क्या दिया हुआ है, फिगर कैसा दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे करके ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है बच्चे। फिर यहाँ पर ये भी एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ये एक स्ट्रेट लाइन है। फिर यहाँ पर एक ये इस तरीके से खिंचा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो देखिएगा, मैंने कहा सर ये m दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, ये आपको p दिया हुआ है, देन ये क्या है आपका नामकरण कर दीजिए x, और ये है आपका y, ठीक है बच्चे। यानी x y, ये दे रखा है x y और m और n, ठीक है, ये कहीं o पर मिलते हैं, यानी ये o पर मिलते हैं, ये कोई o पॉइंट है, ये ऊपर मिलते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना क्वेश्चन में, वो एक बार हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनका। तो उसने क्या क्या दे रखा है, उसने कहा देखो पीओ वाई जो दे रखा है ना बच्चे, पीओ वाई वो 90 डिग्री है। पीओ वाई कितना है, ये रहा पी ओ वाई, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितने डिग्री है बच्चे, 90 डिग्री एंगल गिवन है। रेशियो में चीजें दे रखी हैं, तो मैं कहूंगा यहाँ पे आपको रेशियो है तो यहाँ पर एक्स मान सकते हैं, ये 2x और ये होगा 3x, क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ ए और बी की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर देखो ये ए का वैल्यू है, यहाँ पर ये ए दे रखा है, यानी ये बी का वैल्यू दे रखा है,
ठीक है बच्चे, ये बी है और ये कितना है आपका, ये ए है। ये क्वेश्चन में गिवन था ए और बी, तो इनका वैल्यू कितना कितना होगा, और ए और बी अगर यहाँ पर गिवन है तो मैं कह सकता हूँ कि ए का वैल्यू कितना होगा, ये होगा सर 2x। बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू होगा सर 3x। तो मैं कहूंगा ये कितना होगा, ए का वैल्यू ये होगा बच्चे 3x। ठीक है, और ये होगा आपका कितना, ये होगा बच्चे 2x। तो मुझे बताओ क्या इन सभी एंगल्स का सम क्या 180 रहेगा बच्चे, हाँ या ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इन सभी एंगल्स का सम बच्चे 180 रहेगा। बोलो क्लियर है। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ बच्चे 3x प्लस के कितना, प्लस के 2x, ठीक है, और प्लस के 90। ठीक है बच्चे, 90 इक्वल किसके होगा, बराबर होगा 180 के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि एक्स वाई अगर ये एक सीधी रेखा है तो ये पूरे एंगल्स का सम कितना होगा माय डियर, तो ये होगा बच्चे 180 डिग्री। क्लियर है प्यारे बच्चे। अब हम कह सकते हैं कि 3x और 2x कितना होगा, सर मैं कह सकता हूँ ये 5x बराबर होगा। जब 90 इधर जाएगा तो बोलो कितना बनेगा, ये 90 बनेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 18 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नहीं, ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो x का वैल्यू पूछता तो हो जाता, लेकिन हमसे पूछा है फाइंड c बताओ। अगर फाइंड c पूछा है, फाइंड c कौन सा था, तो सी एंगल बच्चे ये है, मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया। जो फाइंड सी है ना, वो सी आपसे कौन सा एंगल पूछा है पता है, ये वाला पूछा है, ये था फाइंड सी। तो ये वाला एंगल आपसे फाइंड कराया है बच्चे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये एंगल पूछा है, तो देखो मैं एक बात कह सकता हूँ सर आपसे, कैसे, देखो हम एक बात बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे बोलो। हमने कहा ये भी तो एंगल्स का, इधर भी और इधर भी, इन सभी का एंगल्स का सम 180 होगा। बोलो क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये, अगर x का वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, 3 गुना कितना बच्चे 18, तो सर ये बनेगा 90 डिग्री। बोलो मानते हो इस बात को, 90। अगर ये x, अगर ये b एंगल है बच्चे, अगर ये b एंगल है ये, तो ये भी तो b होगा, क्योंकि ये शीर्ष भुमुख कोण है बच्चे। ये कितना है बच्चे, ये आपका शीर्ष भुमुख कोण है। ठीक है, ये ऐसे रेखा है, ऐसे करके ये है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये अगर आपका b होगा, यानी ये अगर 90 है तो ये भी तो 90 होगा। ये कौन से होंगे एंगल बोलो बच्चे, ये कौन सा एंगल होगा, सर ये होगा आपका शीर्ष भुमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। क्लियर है, हाँ या ना बच्चे, इजीली मानते हो इस बात को। तो मैं कहूंगा सर 90 क्यों होगा, 18 × 3 = 54 बनेगा। देखो कैलकुलेशन में कितनी गड़बड़ हो जाती है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, 90 नहीं होगा माय डियर, ये 90 नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ठीक है, दिमाग में कुछ और रहता है ना, तो वही चीजें फिर लिख दी जाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पर देखोगे 18 × 3 = 54 बनेगा बच्चे, कितना बनेगा 54। अगर ये 54 है तो बच्चे ये भी बनेगा 54, 54 एंड 54, ये भी बनेगा 54, तो ये भी बनेगा बच्चे 54। तो मैं कहूंगा सर ये 54 है और इन सभी एंगल्स का सम 180 है। तो मैं कहूंगा 180 में से क्या माइनस करेंगे, 54 माइनस करेंगे, तो क्या 126 डिग्री रहेगा। बोलो बच्चे क्लियर है। तो 126 डिग्री होगा ये एंगल सी जो होगा, बोलो बच्चे कितना बनेगा, 126 डिग्री बनेगा। बोलो क्लियर है, सभी बच्चे बताएं, बोलो क्लियर है, यस और नो। 126 डिग्री रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ठीक है, 20 था ना, ये क्वेश्चन नंबर था 20, तो हम देखेंगे 21 बच्चे, 21 क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 21 क्या होगा, देखेंगे सभी बच्चे। मैंने कहा देखो पीओएस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैंने कहा पीओएस, बच्चे पीयूएस क्या दिया हुआ है, पीयूएस एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैंने बोला पीओएस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। मैंने बोला एक सीधी रेखा है। बोलो क्या है, ये एक सीधी रेखा है बच्चे, ये एक सीधी रेखा है। क्लियर है बच्चे, हाँ या ना, सीधी रेखा है। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, पीओएस अगर एक सीधी रेखा है, पेपर में आपसे पूछा है बच्चे फाइंड एक्स, आपसे पूछा है फाइंड एक्स का वैल्यू क्या होगा, दैट्स इट, फाइंड एक्स पूछा है। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करना होगा, मैं एक बार फिगर यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखो ये है आपका एक सीधी रेखा। ठीक है बच्चे, ऐसे करके दिया है, आप ये दिया है। आप देख रहे हैं कि मैं पेन टैप से थोड़ा सा लाइन को एकदम स्ट्रेट नहीं खींच सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो समझना कि अगर एग्जाम में कुछ भी ऐसे बोलता है कि ये सीधी रेखा है, तो याद रखना दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट वो एक सीधी रेखा ही आपको माननी है, चाहे वो आपका थोड़ा सा हल्की फुल्की क्या हो, टेढ़ी मेढ़ी भी हो, तब भी वो एक सीधी रेखा ही आपको कंसीडर करनी है। ठीक है,
तो हमने कहा ये पी ओ एस क्या है, एक सीधी रेखा है, इसका मतलब ये एंगल का सम कितना होगा, इधर साइड लेफ्ट हैंड एंगल्स का सम 180 और उधर भी आपका एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। तो ये क्या क्या चीजें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, तो ये आपका 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, ये आपका 4x दे रखा है बच्चे, ये आपका 4x है डियर, और ये कितना दिया है माई प्यारे बच्चे, ये दिया है आपका 40 डिग्री। तो आपसे पूछा है फाइंड एक्स, तो बच्चे कैसे करेंगे बताओ, इस क्वेश्चन को हम लोग फाइंड एक्स पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा ना जब लेफ्ट हैंड आपका 180 डिग्री है, हम जानते हैं ना सर्कल 360 डिग्री होगा, हाँ है ना, तो ये अगर 180 डिग्री है तो इन एंगल्स का भी सम कितना होगा सभी का, ये भी बच्चे 180 रहेगा। तो इन सभी का सम कितना होगा 180 होगा। क्लियर। तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा 60 प्लस के कितना होगा, ये होगा 4x प्लस के 40 इक्वल कितना होगा बच्चे 180 होगा 180। तो बोलो ये कितना होगा 100, 100 उधर जाएगा कितना बनेगा 4x बराबर होगा 180 माइनस के कितना 100 बनेगा। तो 100 माइनस करोगे तो कितना बनेगा, बोलो 80 बनेगा कि नहीं, तो x बराबर बनेगा 20। ठीक है बच्चे, 80/20, सॉरी 4 बनेगा नीचे 4 आएगा, तो जब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना बनेगा सर 20 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू 20 आ चुका है। तो हमसे क्या पूछा है फाइंड x, और यही आपसे पूछा है फाइंड x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 20 डिग्री विल बी द परफेक्ट आंसर। एवरीवन बोलो क्लियर है यस और नो। सभी बच्चे बताइएगा कि क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 क्वेश्चन नंबर 22 सभी बच्चे बताएं। खुशबू समझ में आया, कृष्ण क्लियर है, अरे सर जी तुम भी बता दो भाई क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ है ना। ठीक है, विकेश करिश्मा बताइएगा, आयुष सभी बच्चे बताएं क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक बारी हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर गिवन क्या क्या चीजें हैं, पहले गिवन देखो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन देखिएगा आप क्या क्या गिवन है यहाँ पर। मैं कहूंगा देखो गिवन जो दिया है ना, एक्स का वैल्यू 36 डिग्री गिवन है, हर बार ये एक्स का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना पड़ता था, लेकिन इस बार गिवन है। क्वेश्चन इस बार अपोजिट पूछा है, और आपसे पूछा क्या है फाइंड वाई, हमसे पूछा है फाइंड वाई क्या होगा। ठीक है क्लियर, ये आपसे पूछा है। फिर आपको क्या दिया है, तो देखो क्वेश्चंस में क्या दिया है ये देखिएगा। हमने कहा देखो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ कर दी है, ठीक है, फिर ऐसे एक लाइन है जो ड्रॉ हो रखी है। क्लियर है बात, क्लियर है बच्चे। तो अब इनके नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे नाम इनको जब दोगे तो क्या क्या बनेगा, देखो मैंने कहा ये आपका बी बनेगा, ठीक है डियर, ये क्या बनेगा आपका बी बनेगा, ठीक है डियर। उसके बाद में फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्या रहेगा आपका, मैंने कहा ये बी बनेगा तो ये क्या बनेगा बच्चे, ये डी बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपका सी बनेगा, और ये पॉइंट क्या है आपका फिर ए बनेगा। क्लियर है। तो ये गिवन है इन्फॉर्मेशन सारी, ये एक्स गिवन है आपका, ये कितना गिवन है, ये आपका 2y गिवन है, ठीक है, और ये कितना गिवन है, तो मैं कहूंगा सर ये आपका 3x गिवन है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आपको बताना है कि यहाँ पर फाइंड y बताना है। सभी बच्चे क्वेश्चंस का आंसर करें, फाइंड y का वैल्यू क्या होगा, करके देखें। आपके पास है 30 सेकंड, और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, 30 सेकंड में प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बताइएगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर एवरीवन। सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए, बोलो भाई। माय डियर बच्चे बताइएगा क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो हमने कहा कि अगर x का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, आपको कितना डिग्री बच्चे 36 डिग्री गिवन है, x का वैल्यू 36 डिग्री है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 36 डिग्री होगा, x का वैल्यू 36 डिग्री गिवन है, अगर ये 36 है ना डियर, तो यहाँ पर ये भी तो 36 होगा, बोलो क्लियर है, मानते हो इस बात को, हाँ या ना। अगर ये 36 डिग्री है तो x का वैल्यू कितना होगा 3 गुना 36, और 36 दिया होते हैं बच्चे 108, 108 डिग्री होगा। हमें चाहिए ओनली y, और जो पूछा है हम उसी को कंसीडर करेंगे। अगर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा बच्चे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर बी और डी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने बोला बी डी क्या है बच्चे, बी डी एक स्ट्रेट लाइन है। पेपर में हर चीज को लिख के नहीं देगा, जो आपको लाइन सीधी लग रही है ना, जो सीधी बिल्कुल स्ट्रेट खींची हुई है, वो आपका 180 एंगल ड्रॉ होगी। क्लियर है, याद रखेंगे आप इस बात को, हर बात पेपर में लिखी हुई नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने बोला बीडी क्या है स्ट्रेट लाइन होगी, बीडी एक स्ट्रेट लाइन होगी, अगर बीडी स्ट्रेट लाइन है तो हम कहेंगे इन एंगल्स का सम बच्चे 180 बनेगा। अगर ये 180 है तो मैं कहूंगा बच्चे ये कितना होगा, हम कह सकते हैं कि 180 के इक्वल 2y प्लस के 108 इक्वल कितना होगा 180 होगा कि नहीं, 108 इधर लेके आओगे तो कितना बनेगा बच्चे 72 बनेगा कि नहीं।
मैं कह सकता हूँ y का वैल्यू कितना होगा 72/2। तो हम कह सकते हैं सर y का वैल्यू कितना बनेगा, 36 डिग्री बनेगा। बोलो मानते हो इस बात को, यस और नो? तो y का वैल्यू कितना बनेगा डियर? हम कह सकते हैं सर y का वैल्यू बनेगा आपका 36 डिग्री। क्लियर और नॉट? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 के पास। ठीक है, 23 होगा ना, 22 हमने अभी डिस्कस किया, 23। ठीक है, 23 क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाहता है इस बार समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है डियर, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मैंने कहा देखो ओपी, जो ओपी है ना ये परपेंडुलर है। देखो ये सिंबल जो होता है ना ये परपेंडुलर होता है, जो उल्टा टी आपको लग रहा है ये परपेंडुलर है। और जब भी परपेंडुलर किसी भी लाइन के ऊपर होगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। मेरी बात समझो, दोबारा सुन लो हमारे सभी बच्चे ध्यान से सुनो। मैंने कहा अगर कोई भी ओपी बोला परपेंडुलर है किस पर, ओए पर। अगर ओए पर ओपी परपेंडुलर है इसका मतलब कि ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेगा। एंड आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिर कहता है ओ क्यू, ओ क्यू परपेंडुलर है किस पर, ओबी पर। ये परपेंडुलर है, जब भी परपेंडुलर की बात करेगा हमेशा 90 डिग्री के एंगल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हमने कहा फाइंड, आपसे फाइंड क्या पूछा है, एंगल। एंगल पीओ क्यू पूछा है बच्चे, पीओ क्यू आपसे फाइंड आउट पूछा है। ये आपसे पूछा है, ये आपके निकालना होगा। फिर एंगल एओबी कितना दे रखा है, एंगल एओबी जो दे रखा है ना वो 20 डिग्री है। मैंने कहा एओबी एंगल कितना दे रखा है बच्चे, 20 डिग्री। अब क्वेश्चंस का एक बार मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ हल्का सा, क्या रहेगा। ठीक है बच्चे देखो, मैंने कहा कि इस तरीके से आप इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया है, मैं इसको सही करता हूँ। देखो हमने कहा ऐसे करके थोड़ा सा लाइनें इधर उधर हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो पेपर में देगा वो चीज आपको माननी पड़ेगी। अगर उस लाइन को बोला स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट मानेंगे, चाहे थोड़ा सा इधर उधर हो, थोड़ा टेढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने कहा इनके नाम दे देते हैं। तो मैंने बोला ये आपका क्यू होगा, ये आपका पी होगा, ये बी, और ये होगा बच्चे ए। ठीक है, और ये कोई ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर चीजें क्या क्या गिवन है, तो मैं कहूंगा सर ये गिवन है आपका 20 डिग्री, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चे। ये इन्फॉर्मेशन देखो, ए ओ बी कितना दे रखा है, 20 डिग्री। मैंने बोला ए ओ बी कितना दे रखा है, 20 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, अब सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। सारी इन्फॉर्मेशन माय डियर बच्चे आपको फिल करनी है। तो जब सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करोगे तो उसने क्या बोला है, उसने कहा ओपी, ओपी एक परपेंडिकुलर रेखा है। ठीक है, और वो किस पर है, तो हमने कहा जैसे देखो ये मैंने कहा ऐसे कोई रेखा है और ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर बोलता है, तो ये एंगल कितने डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ध्यान रखेंगे। तो मैंने बोला ओपी। ठीक है, ये जो ओपी रेखा है ना, ये जो ओपी आपको दिखाई दे रहा है, ये ओपी ये किस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है, तो ये है आपका ओ ए पर। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंगल बनेगा ना डियर, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चे, ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री रहेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं कह सकता हूँ ये एंगल, बोलो बच्चे कितना रहेगा, तो ये एंगल कितना होगा, मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चे ये रहेगा 90 डिग्री। देखो ये एंगल कितना दे रखा है आपको, ये एंगल 20 डिग्री है। अगर ये 20 है डियर, अगर ये 20 है माई डियर, तो बोलो ये एंगल कितना बनेगा डियर, ये वाला एंगल कितना बनेगा ये, तो मैं कह सकता हूँ सर ये बनेगा 70, ये बनेगा 70। क्लियर है? अब क्या बोला है दोबारा से, परपेंडिकुलर की हमसे बात करता है कि कौन सी लाइन किस पे परपेंडिकुलर, कह रहा है ओ क्यू, ओ बी पर परपेंडिकुलर है। तो मैंने बोला जो ओ क्यू है ना ये किस पर परपेंडिकुलर है, तो वो कह रहा है ओ बी पर परपेंडिकुलर है, यानी ये ऐसे करके बनेगा, ये ऐसे करके परपेंडिकुलर है। ये भी एंगल का सम कितना है, यानी ये एंगल्स का सम 90 डिग्री है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना है बच्चे, 90 डिग्री। तो देखो ये तो एंगल हो ही चुका है, इन दोनों का 90 डिग्री है, ये आपका 70 हो चुका है। तो बोलो ये वाला एंगल कितना बचा बच्चे, ये वाला एंगल कितना बचा, तो आप कहोगे सर 20 डिग्री बचा। और यही हमसे पूछा है, यही क्वेश्चन का आंसर है। कह रहे हैं ना पीओ क्यू क्या है, तो कह रहे हैं पीओ क्यू क्या है, 20 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सर पीओ क्यू जो होगा ना वो 20 डिग्री बनेगा एवरीवन। तो क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? कोई डाउट है किसी बच्चे को, कोई भी क्लियर नहीं होता पॉइंट, तो कमेंट में एक बार बता सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात आप समझिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बोला हुआ। एक ऐसे रेखा है, मैं जल्दी जल्दी एक बार और देके रिवाइज कर देते हैं, ऐसे दे रखा है और आपको ऐसे दिया हुआ है। तो हमने कहा जो परपेंडिकुलर बोला है ना, उसने कहा है परपेंडिकुलर की अगर हम बात करते हैं तो देखो उसने कहा कि इन दोनों एंगल्स का सम, ये एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री। ध्यान से सुनो, इन एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री। मैंने कहा इन दोनों का सम कितना है, ये 90 है।
फिर कहता है इन दोनों का एंगल्स का सम कितना है 90 डिग्री, कि इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है। क्लियर है बच्चे? तो आप सभी बच्चे मुझे एक बात बता सकते हैं क्या? देखो, अगर ये 90 और ये एंगल दिया है आपको 20 डिग्री, ये वाला एंगल 20 है, अगर ये 20 है तो ये कितना बचा बच्चे? ये 70 बचा, अगर ये 70 है तो ये कितना बचा? ये 20 बचा। खत्म कहानी, ये आ गया 20 डिग्री। ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है ये देखो। हमने कहा एंगल, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कितना किसके इक्वल है? एंगल एस आर टी के इक्वल है। मैंने बोला पी आर क्यू इक्वल होगा किसके? एंगल एस आर टी के इक्वल है इफ। फिर और क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एंगल क्यू पी आर ये आपको दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है बच्चे। और दे रखा है एंगल क्यू आर एस कितना दिया है? एंगल क्यू आर एस दिया है आपको 80 डिग्री, ठीक है। फाइंड आपसे क्या पूछा है? फाइंड, आपसे फाइंड पूछा है एंगल पी क्यू आर, फाइंड पी क्यू आर पूछा है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को ये आपको बताना है। तो देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ कैसे करके इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है डियर, आप देखिएगा। ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। ये हो गया, ये है आपका क्यू बच्चे, ये क्यू है तो ये कितना होगा? ये पी, ये होगा आर और ये होगा बच्चे टी, ठीक है। और ये होगा आपका एस। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? तो ये 80 डिग्री है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब बाकी सारी चीजें आपको फिल करनी है, देन क्वेश्चन का आंसर करना है। तो कैसे करेंगे आप ये बताइएगा, ठीक है, कैसे करना होगा डियर। तो देखो, मैंने कहा कि देखो क्यू पी आर कितना दिया है आपको? क्यू पी आर 100 है। मैंने बोला क्यू पी आर, तो ये एंगल कितना दिया है? ये एंगल है बच्चे 100, ये 100 है, ये आपका 100 डिग्री है, ठीक है बच्चे। फिर आपको दिया है 80, तो क्यू आर एस कितना दिया है? तो मैंने बोला क्यू आर एस, देखो ये 100 सॉरी 80 डिग्री है, तो ये दिया है। क्या पूछा है आपसे? पी क्यू आर, तो हमने बोला पी क्यू आर, आपसे फाइंड बच्चे ये पूछा है, आपसे ये एंगल फाइंड कराया है, ये आपको पूछा है। तो कैसे निकालेंगे आप ये देखिएगा। हमने बोला ये आपसे पूछा है, तो कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग? देखो, हम एक बात जानते हैं बच्चे कि यहाँ पर जो एक इन्फॉर्मेशन है ये भी यहाँ पर गिवन है, इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। कह रहे हैं देखो एंगल पी आर क्यू, एंगल पी, पी कहाँ पर है? पी, ये आर और क्यू यानी ये एंगल, ये एंगल। और कौन सा एंगल बच्चे? और एंगल दे रखा है एस आर टी, यानी एस, ये आर और टी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों क्या इक्वल? अगर मैं कह सकता हूँ अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, आपको समझाने के लिए। हम जानते हैं पूरा स्ट्रेट लाइन ये जो होता है ये 180 डिग्री एंगल ड्रॉ करता है। ये एंगल कितना है? 180। तो मैं कहूंगा इन सभी का सम यानी एक्स प्लस के 80 प्लस के एक्स, ठीक है बच्चे। ये सभी का सम कितना है? 180 के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ बच्चे 2x बराबर कितना होगा? 100, क्योंकि ये 80 इधर जाके माइनस होगा। तो मैं कह सकता हूँ x बराबर आ गया बच्चे 50 डिग्री। x का वैल्यू सर 50 आ गया। अगर x का वैल्यू 50 है तो मैं कहूंगा सर ये कितने डिग्री है? 50 डिग्री। तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा बच्चे। एंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये 100, ये 50, बोलो कितना होगा? 150। तो बोलो ये कितना बचेगा? 30 डिग्री नहीं बचेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180। तो ये होगा बच्चे 30 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर 30 डिग्री रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25, 25 में क्या बोला गया है? मैंने बोला एल ओ एम एक सीधी रेखा है, ठीक है बच्चे। मैंने कहा एल ओ एम क्या है? एक सीधी रेखा। एल ओ एम एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है डियर, ठीक है बच्चे। एल ओ एम एक सीधी रेखा है। तो हमसे क्या पूछा है? उसने बोला है फाइंड एक्स बताओ। उसने कहा फाइंड एक्स का वैल्यू क्या हो? फाइंड एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। लाइन क्या है? ये रहा एल ओ एम। ऐसे करके है पूरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये बनाना, ठीक है। मैंने कहा ये क्या क्या दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, क्या क्या गिवन है, एक बार वो देख लीजिए एक बार, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला ये दिया हुआ है आपका क्यू, ये क्यू है, ये ओ पॉइंट है, ये आपका पी होगा, ये आपका एम होगा और ये है आपका एल। तो देखो उसने कहा कि एल ओ एम क्या है? एक सीधी रेखा है। उसने एल ओ एम को एक सीधी रेखा बोला, इसका मतलब ये 180 के इक्वल होंगे। सारे एंगल्स का जो सम होगा इधर वो बच्चे 180 रहेगा। क्लियर है? अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है तो एक बार मैं वो नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन दे रखा है? तो देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दे रखा है? उसने कहा कि ये एंगल दे रखा है x प्लस के 20, ये बच्चे x प्लस 20 है।
ये एंगल कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है x-10 डियर, ये दिया हुआ है x-10, और ये बच्चे कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है बच्चे 50 डिग्री। तो मैंने कहा क्या अगर ये LOM अगर स्ट्रेट लाइन है डियर, अगर LOM एक स्ट्रेट लाइन है तो ये सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? अब इतने क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं कि सीधी रेखा पर बने एंगल्स का सम बच्चे कितना होता है? तो 180 होता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सभी को हम सम करेंगे तो x प्लस के 20, ठीक है डियर, प्लस कितना आपको 50, प्लस x माइनस के 10, बोलो किसके होगा इक्वल? तो मैं कहूंगा सर 180 के इक्वल होगा। सभी को ऐड करेंगे तो कितना होगा? x प्लस एक्स, ये बनेगा बच्चे 2x, ठीक है 2x। हम कह रहे हैं कि 50 और 20 कितना हो गया? 70 में से 10 माइनस 60 बनेगा, और वो भी प्लस के 60, इक्वल कितना? 180। जब इधर जाएगा तो 120 बनेगा, तो हम कहेंगे 2x बराबर बनेगा 120, यानी x का वैल्यू कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। बोलो कितना आ गया बच्चे? x का वैल्यू 60 डिग्री रहेगा। बोलो बात समझ में आई बच्चे? हमने कहा 2 से ये कट गया 60 टाइम, तो ये बच्चे 60 बनेगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना बनेगा? 60। बोलो क्या अरे आप सभी को क्लियर हो रहा है या नहीं प्यारे बच्चे? सभी बच्चे एक बार मुझे जरूर बताएं, ठीक है, क्या आपको समझ आया? यस और नो? अरे खुशबू, विकेश, करिश्मा, आयुष, कृष्ण, बच्चे क्लियर है भाई? सरजीत, तुम्हें भी समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? अगर क्लास में हो तो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, बोलो। और कोई भी न्यू स्टूडेंट हो ना, तो सबसे पहले बच्चे टेलीग्राम का लिंक भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास के बाद जो इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही मिल जाएगा। रिटन में जो मैं आपको पेन टेप से लिख रहा हूँ सारा कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। और एक बार जो भी न्यू स्टूडेंट हो चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूपीएससी सी सेट का जितना भी कंप्लीट है मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन प्लस के आपके क्वेश्चन, मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा, ठीक है डियर। तो चलेंगे फिर अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आज की क्लास का क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 एवरीवन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? हमने कहा कि ए बी पैरेलल है। ए बी एक समांतर रेखा है किसके? सी डी के। मैंने बोला एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ कितना दे रखा है? 98, बी एफ दे रखा है 98 डिग्री। फिर मैं ऐसा क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में किया हुआ है। ए एफ सी कितना दे रखा है? 144 डिग्री दे रखा है। तो मैंने बोला एंगल क्या पूछा है आपसे? एंगल ई सी डी पूछा है। एंगल ई सी डी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ई सी डी, एंगल ई सी डी क्या होगा? ये आपको बताना है प्यारे बच्चे। बोलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो एक बार मैं आपको बना देता हूँ इसका डायग्राम। तो हमने बोला इस तरीके से रहेगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चंस मैंने कल की क्लास में किया है, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा। तो हम लोगों ने कल की क्लास में ऐसा क्वेश्चन बनाया था। ये ए बी होगा, ये एफ होगा, और ये कितना है? ये सी होगा, और ये आपका डी बनेगा। एवरीवन क्लियर है बच्चे? हाँ या ना? तो मैंने कहा जब भी इस तरीके से आपको ये एक एक कॉर्नर टाइप में मिल जाए बीच में, और जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, उसने कहा कि ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें बच्चे पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं। कौन कौन? ए बी और सी डी। ये दोनों लाइनें क्या हैं? पैरेलल हैं, ए बी और सी डी। और इनकी लाइन अगर इनके बीच में भी मैं डिक्टो लाइन सेम इसी तरीके से ड्रॉ कर दूं, इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन, तो ये भी ए बी और सी डी के पैरेलल होगी बच्चे। मैं कह सकता हूं कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनके बीच में अगर सेम दोनों को एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये तीनों लाइनें बच्चे पैरेलल होंगी, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूँ तीनों लाइनें क्या होंगी? ये पैरेलल होंगी। तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन करते हैं और एक लाइन हम लोग ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, जो ए बी और सी डी के बिल्कुल बीचों बीच रहेगी, और वो ए बी और सी डी की पैरेलल रहेगी, ठीक है। तो एक रेखा खींच दी मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। इस तरीके के क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो ये एंगल आपको दे रखा है 98, ठीक है डियर। और क्या क्या दे रखा है आपको? मैंने कहा ये एंगल भी आपको दे रखा है। हमने कहा ए एफ सी कितना दे रखा है? ए एफ सी, यानी ये कंप्लीट जो एंगल है ना बच्चे, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना दे रखा है? तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चे ये जो दिया है ना, ये दिया है आपको 144 डिग्री। 144 डिग्री ये आपको दिया है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है वो आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है।
वो आप थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर क्या करना होगा। देखो, मैंने कहा कि हम जानते हैं संगत कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल लाइन उनको क्रॉस करती है, अगर ये एंगल आपका बच्चे 98 है, तो मैंने कहा था बच्चे ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये मैं पहले ही आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। अगर ये 98 है तो मैं कहूंगा ये एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 98 कर दीजिए। बोलो कितना बनेगा बच्चे, तो मैं कहूंगा सर ये बनेगा 82 डिग्री। तो मैं कहूंगा बच्चे ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये बनेगा बच्चे 82 डिग्री। अगर ये 82 है और ये एंगल आपको चाहिए, क्योंकि ये पूरा सम कितना 144, तो 144 में से जब आप क्या घटाएंगे 82 घटाएंगे, तो मैं कह सकता हूँ सर ये 62 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल जो बनेगा ना ये बनेगा बच्चे 62 डिग्री। और संगत कोण की प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे कि ऐसे लाइन है, देखो ये क्रॉस कर रही है ना लाइन, अगर ये आपका बच्चे कितना है 62 है, अगर ये 62 है तो नीचे एंगल भी आपका 62 होगा। इसका मतलब ये एंगल अगर 62 है तो ये भी एंगल कितना होगा 62 होगा। इसका मतलब ये एंगल का आंसर जो होगा इसका जो होगा ECD, हमसे यही पूछा है ना, ये सी है, ई होगा। तो ECD कितना दे रखा है बच्चे 62 डिग्री। तो 62 डिग्री है इस क्वेश्चन का आंसर एवरीवन। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर रहा हो। देखो जितनी भी छोटी छोटी पॉइंट है ना मैं साइड में नोट करते रहता हूँ, और उन सभी पॉइंट को भी आप बच्चे नोट करते चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो सभी सभी पॉइंट क्लियर हैं, यस और नो एक बार कमेंट करके मुझे बताएं। मैं हमेशा आपके कमेंट रीड करता हूं और उन सभी का रिप्लाई करता हूं। और ठीक है, चलिए, क्या आप सभी को क्लियर हुआ बच्चे? बोलो क्लियर हुआ, यस और नो। अरे समझ में आ रहा है? करिश्मा समझ में आ रहा है? सरजीत, है भाई, खुशबू, कृष्ण, आयुष बच्चे क्लियर है? और लाइन एंड एंगल पे आज की ये लास्ट क्लास है। कल की क्लास में जब हम करेंगे पार्ट नंबर 3, सॉरी पार्ट नंबर 4 जब हम करेंगे, तो इसका पार्ट नंबर 4 जो होगा ज्योमेट्री का वो हम करेंगे ट्राइंगल से। ट्राइंगल की स्टार्टिंग करेंगे और ट्राइंगल में जैसे कि आपकी बहुत सारी चीजें आपको समझने रहेंगी, सेंटर, सेंट्रोइड, इन सभी बातों पे हम, सरकम सेंटर, बहुत सारी बातें रहेंगी कल की क्लास में। ठीक है, तो एवरीवन जरूर आप कल की क्लास में ज्वाइन करेंगे सभी बच्चे। और जो भी ज्योमेट्री को अच्छे से करना चाहते हैं पूरे लेक्चर्स को अटेंड करें सभी। ठीक है सभी बच्चे अच्छे से। और जितना भी यूपीएससी में पूछता है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैं आपको चीजों को कराऊंगा। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा ही हम चीजों को पढ़ेंगे, कम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा बच्चे? क्वेश्चन नंबर 27 लिखिएगा। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे ए बी पैरेलल होगा किसके? CD के। ए बी पैरेलल है CD के। एंड और क्या दिया है बच्चे आपको? और दिया है आपको BE, बी पैरेलल है किसके? FH के। BE पैरेलल है FH के। तो आपसे फाइंड क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चे? आपसे पूछा है एंगल फाइंड FH और E। FHE आपसे पूछा गया है, FHE आपसे पूछा गया है। तो ऐसे करके आपको बताना है। अब इसका फिगर क्या है, इसका डायग्राम क्या है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा। हम्म। ये इसका कंप्लीट फिगर होगा बच्चे। ठीक है, अब इसके नाम दे देते हैं। तो हमने बोला ये होगा, ठीक है बच्चे, ये होगा B, ठीक है AB, और ये होगा बच्चे C, और ये होगा D। क्लियर है? ये होगा आपका F, ये होगा आपका H बच्चे, और ये होगा आपका ई पॉइंट, और ये होगा आपका बच्चे कितना, ये आपका B पॉइंट है ना, ये यहाँ पर B पॉइंट इधर लिखना था हम लोगों को। ये होगा बच्चे B पॉइंट, ये B पॉइंट होगा। ठीक है डियर, अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसको एक बार मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। देन फिर उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर आप करेंगे। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और ये आपका दिया हुआ है आपका 50 डिग्री। ये एंगल कितना है बच्चे? 50 डिग्री है। तो अब सभी बच्चे आपको पूछा गया FHE का मान क्या होगा, यानी FHE आपसे फाइंड कराया ये एंगल, आपसे ये एंगल पूछा है बच्चे, कैसे करेंगे? अब इस एंगल को आप तभी कर सकते हैं जब इन दोनों बातों को आप यूज करें, जो पैरेलल की पैरेलल, जो हमने पैरेलल के जो रूल्स बताए हैं, उन्हीं के बिहाफ पे क्वेश्चंस का आंसर होगा।
मैंने कहा देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। ध्यान से सुनेंगे, ए बी पैरेलल होगा सी डी के। फिर इसने एक बात और दी है कि बीई, देखो बीई आपको समझने के लिए बीई और एफ एच, तो एफ एच को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, आप लोगों को बेहतर चीजें समझ में आ जाएं। शायद इसी तरीके से हमने इस लाइन को आगे कंस्ट्रक्ट कर दिया। और ये क्या है, बीई, तो बीई को भी मैंने ऐसे करके लगा दिया, ऐसे आगे बढ़ा दिया। क्लियर है बच्चे, यानी दो लाइन अब पैरेलल कुछ इस तरीके से रहेंगी। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ऐसे लाइन इनको क्रॉस करती है ये। ठीक है बच्चे, ये एच और ई वाली लाइन हो गई, ये एच और ई वाली लाइन है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो एक बात आप सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं माय डियर, कैसे? देखो एक बात आप सभी बच्चे बताएं, एक बात बताओ, यहाँ पे एक सीधी रेखा 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, एक सीधी रेखा 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, तो अगर ये 50 है, ये 60 है, 110 हो गया, तो बोलो ये कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये कितना बनेगा? ये हो गया 110, तो यानी 70 बनेगा। बोलो क्लियर हो गई? अरे हाँ है ना। अगर ये 70 डिग्री है, अगर ये 70 डिग्री है, यानी ये एंगल आ चुका है प्यारे बच्चे कितना, ये 70 डिग्री आ चुका है। ये एंगल कितना आ चुका है, 70 डिग्री। अगर ये 70 है, तो बोलो ये कितना होगा? क्या इन दोनों एंगल्स का सम 180 नहीं होता? बोलो, ये अंतः कोण होते हैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो अगर ये 70 है प्यारे बच्चे, तो ये कितना होगा, 110 होगा। तो मैं कह सकता हूँ सर ये बनेगा 110 डिग्री। 110 डिग्री विल बी द परफेक्ट आंसर एवरीवन। और लग ऐसा रहा था, न जाने कितना टफ है, लेकिन यकीन मानिए जो चीजें जैसी लगती हैं वैसी नहीं होती, बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चे, देखिएगा मैंने कहा ए बी पैरेलल है किसके, बीई के। ए बी पैरेलल है बच्चे बीई के। एंगल सी, मैंने कहा देखो क्या, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी और ई, एंगल डी सी ई कितना दिया हुआ है, डी सी ई जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, ये दिया है आपको कितना, 85 डिग्री। 85 डिग्री है डी सी। एंगल बी डी सी कितना दिया है, एंगल बी डी सी ये दिया है बच्चे 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको देन आपसे फाइंड क्या करा रहा है, देन फाइंड, आपसे फाइंड पूछा है एक्स का वैल्यू, फाइंड एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को डियर? देखो, हमने कहा सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसका सबसे पहले डायग्राम हम लोग बना देते हैं। ठीक है, हमने कहा इसका विकर्ण बना देते हैं, ये इसका विकर्ण है। मैंने कहा ये आपका ए होगा बच्चे, ये डी होगा, ये होगा आपका बी, और ये होगा आपका सी, और ये होगा आपका ई पॉइंट, ये आपका ई पॉइंट होगा। ठीक है, जब इसका नामकरण अपन करते हैं तो क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, और इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको एक बार नोट कर देंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि बी डी सी कितना दिया हुआ है, मैंने बोला बी डी सी ये दिया है बच्चे 30 डिग्री, ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री। फिर कहता है डी सीई 85 डिग्री, डी सीई ये दिया है बच्चे 85 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या दे रखा है, तो उसने कहा कि ए बी पैरेलल है बीई के, यानी ए बी पैरेलल है बच्चे, ए बी पैरेलल है, यानी ये रेखा पैरेलल है किसके, डी सी के, है ना बच्चे। ए डी दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, इसको आप ऐसे करके सोचो, अरे सोचो भाई सोचो, थोड़ा सा सोचा करो, ऐसे ऐसे करके सोचो, ये दोनों रेखाएं, यानी दोनों रेखा ऐसे पैरेलल है मेरे भाई, दोनों रेखा ऐसे पैरेलल हैं। क्लियर है बच्चे? तो हमसे पूछा है फाइंड एक्स का वैल्यू क्या होगा, और एक्स कहाँ पर है, तो एक्स ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये है एक्स। तो फाइंड एक्स का वैल्यू पूछा है, कैसे बनाएंगे बोलो एक्स का वैल्यू? कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू? कैसे कर सकते हैं बच्चे, बोलो बोलो, है ना। इतना इजी क्वेश्चन है, और सपोज बच्चे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि y का वैल्यू भी मुझे फाइंड आउट कर दो, मुझे दोनों का वैल्यू बताओ, देन फाइंड y, मुझे बताना है फाइंड y का वैल्यू भी बताओ। मुझे बच्चे y का वैल्यू भी फाइंड आउट करके बताइएगा सभी बच्चे। ये x और ये y है, तो मुझे दोनों के आंसर बताएंगे, क्योंकि x का मान इजी था। तो y का मान कैसे करेंगे, अब देखो, अगर मैं सिर्फ कहूँ, ये 30 डिग्री है बच्चे, ध्यान रखेंगे ये 30 डिग्री है। देखो, आपको पता होगा कि ये जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कौन, एडी, और ये ऐसे करके एक क्रॉस लाइन करती है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा ये क्या है, एबी,
ये ए बी है बच्चे, और ये क्या है डी, और ये आपका सी है। हम एक बात समझ गए बच्चे कि अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से कि ये भी तो 30 डिग्री होगा, और यही तो एक्स का मान है। तो ये एंगल तो इजीली निकाल दिया आपने, कितने डिग्री आ गया 30 डिग्री, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, ये दोनों दोनों बच्चे पैरेलल है। दोनों रेखाएं क्या है, ये पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। क्लियर है, अल्टरनेट की प्रॉपर्टी लग गई। लेकिन y का वैल्यू कैसे करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 85 का आपको यूज करना पड़ेगा। हमने एक बात पढ़ी थी बच्चे, आप लोग जानते होंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये एंगल अगर 85 है, ये एंगल अगर 85 डिग्री है, और ये एंगल कितना है बच्चे, ये 30 डिग्री है, तो मैं कहूंगा कि इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 85 के इक्वल होता है। तो बोलो यहाँ पे कितना होना चाहिए जो 85 हो जाए, तो मैं कहूंगा सर यहाँ पर होना चाहिए 55, है ना बच्चे। ये 55 होगा तभी तो 85 होगा, तो मैं कहूंगा सर ये कितना होगा 55, यानी 55 डिग्री होगा। अगर ये 55 है, अगर ये बच्चे 55 है, अगर ये 55 डिग्री है, तो ये भी तो 55 होगा, बोलो हाँ या ना। तो बच्चे ये भी होगा 55 डिग्री। अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से वाई कितना आ जाएगा बच्चे, वाई आ जाएगा सर 55 डिग्री। बोलो क्लियर है एवरीवन। ऐसे करके हम अल्टरनेट की प्रॉपर्टी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी, और आपका ठीक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं क्लास में। 29 क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का 29 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाहता है, तो हमसे बोला है फाइंड एक्स का वैल्यू बताओ। हमसे पूछा है बच्चे फाइंड एक्स, आपसे बोला है फाइंड एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है बच्चे, इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना होगा, देखो फिगर एक बार नोट कर देते हैं। मैंने बोला ये डी होगा, ठीक है, ये डी होगा, और ये होगा बच्चे ई, ठीक है, ऐसे करके बनाया हुआ है। ये बी पॉइंट, और ये होगा आपका सी पॉइंट। क्लियर, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तुरंत। ये क्या दिया हुआ है एंगल, ये दिया हुआ है आपका 2x, ये 2x है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपका 120 डिग्री एंगल एग्जाम में दिया हुआ है। फाइंड एक्स पूछा है, यानी ये एंगल आपसे पूछा है एक्स का, और ये आपको ए पॉइंट है। तो बताइएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, आप सभी बच्चे बताएं। सभी बच्चे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं, देखो यार, अगर ये एक सीधी रेखा है, यानी डी और ई अगर एक सीधी रेखा है, ये डी है और ये ई है, हमने कहा ये कितना 180 डिग्री रहेगा, बोलो क्लियर है, 180 डिग्री का एंगल है। अगर ये 180 डिग्री है तो बच्चे ये कितना रहेगा, बोलो क्या ये 60 डिग्री नहीं रहेगा, हाँ है ना। क्या ये 60 डिग्री नहीं रहेगा, बोलो क्लियर है। अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री है, हाँ है ना। बिल्कुल बच्चे क्लियर है। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है बच्चे। एक्सटीरियर एंगल देखो सर, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है बच्चे, देखो ध्यान से सुनना, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, और ये एक्स है, और ये कितना दिया हुआ है आपको 2x, ये 2x, तो मैं एक बात कहूंगा कि इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो 2x के इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूँ क्या बच्चे, कि x प्लस 60 बराबर होगा 2x के, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया डियर, 60 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू 60 हो गया, इसका मतलब x का वैल्यू अगर 60 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और अगर ये एंगल पूछता है तो ये कितना होगा, 60 गुनी 120 होगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा, फिर ये 60 डिग्री आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हमसे ये कुछ नहीं पूछा, एक्स पूछा है और एक्स का वैल्यू ये है। दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्या रहेगा बच्चे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना कमेंट तो कर दिया करो ऊपर। बोलो, खुशबू समझ में आया, करिश्मा क्लियर है, आयुष, विकेश, ठीक है, सरजीत, कृष्ण, अरे बच्चे बता दो एक बार, है भाई हेमंत, अरे सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो एवरीवन, क्लियर और नॉट बच्चे। कमेंट बॉक्स में एकदम हलचल हो जी जानी चाहिए और बता देना चाहिए कि आप लोगों को क्लियर है या नहीं, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर, आपका कितना रहेगा, 30 क्वेश्चन नंबर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 की हम लोग बात करेंगे एवरीवन, 30 की बात करते हैं। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास का 30 क्वेश्चन नंबर क्या है। ये है बच्चे, ए बी पैरेलल होगा किसके, ए बी पैरेलल है बच्चे सी डी के। तो आपसे पूछा है फाइंड थीटा, आपसे पूछा है बच्चे फाइंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड थीटा, फाइंड थीटा बताइएगा कैसे करना होगा बताओ। देखो मैंने कहा इस तरीके से आपको करना है,
ये एक फिगर बन गया है। मैंने कहा इनके नाम दे दीजिए, ये ए होगा, ये बी होगा बच्चे, ये सी होगा बच्चे, ये डी, और ये होगा ई। ठीक है, और ये होगा कोई ओ पॉइंट। ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में डियर, पता है? इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, तो देखो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये आपका 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये है आपका 35 डिग्री, 35 डिग्री, और ये है थीटा। ये आपको बताना है डियर। फाइंड थीटा बताना है। कैसे करना होगा एवरीवन? तो जो पैरेलल बोला है ना, उसकी प्रॉपर्टी का भी थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तभी ना क्वेश्चन बनेगा। बोलो क्लियर है? तो मुझे बताओ उसने क्या बोला है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं भैया, ए बी और सी डी पैरेलल हैं बच्चे, ए बी और सी डी पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं ए बी और सी डी। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा सा आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं। तो संगत कोण की प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरे बच्चे, ये क्या कहते हैं? तो ये एंगल क्या होगा बच्चे, अगर दो लाइनें ऐसे हैं पैरेलल, और ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अगर 75 डिग्री है डियर, अगर ये 75 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये 75 है। तो बोलो क्या ये भी तो 75 होगा? अरे बोलते क्यों नहीं है आप लोग? क्या ये 75 नहीं होगा? तो ये 75 नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आप लोगों को, है जी? थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि सर आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बच्चे, कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है और सपोज ये अल्फा है, अगर ये थीटा है ये अल्फा है, तो इन दोनों एंगल्स का सम होता है अल्फा प्लस थीटा। बोलो यस और नो? क्लियर है? हाँ है ना? बताया था कि नहीं? तो मुझे सभी बच्चे एक बात बता दो यार, क्या क्या बताओगे बोलो? हमने कहा ये अगर 75 है, ये 35 है, तो 75 में से 35 घटाओगे तो थीटा नहीं आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ है ना, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ बच्चे 75 है। इन दोनों का जोड़ 75 है, तो क्या 40 नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना? बोलो राधे राधे। अरे बोलो राधे राधे। क्लियर? समझ में आई या नहीं? समझ में आया? आई होप आई सभी बच्चों को एकदम ये सारे क्वेश्चंस क्लियर रहे होंगे। ठीक है बच्चे? क्लियर है तो बताओ बच्चे यस और नो। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारे क्वेश्चंस बच्चे क्लियर हैं आप लोगों को? समझ में आया? बोलो बोलो बच्चे बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं सभी बच्चे? कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? ठीक है, बोलो। तो एक बार अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को होमवर्क जरूर जरूर दे दूंगा। ठीक है, होमवर्क मैं आप लोगों को दे देता हूँ एक बारी, कि क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कैसे करने हैं डियर। ठीक है, तो मैं आपको दो तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, सभी का कमेंट बॉक्स में प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे, दो तीन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्या आप लोग कमेंट में करेंगे होमवर्क? बोलो यस और नो। सभी बच्चे बताएं, कमेंट में कर देंगे क्या होमवर्क? मैं आप सभी बच्चों को दो तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार सभी बच्चे होमवर्क जरूर करेंगे। ठीक है, कर लोगे या नहीं? बोलो बोले। सभी बच्चे कर लेंगे? तो होमवर्क लिखिएगा, दो तीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क देखिएगा, आप सभी कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो देखिएगा ये आपके होमवर्क है, ये क्वेश्चंस कुछ सभी बच्चों के लिए होमवर्क हैं। कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग करिएगा इन क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं करा दूंगा इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चे, कर लोगे क्या? यस और नो? बिल्कुल। तो देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से मैंने कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं। इजी क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइएगा कैसे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, बता देंगे सभी बच्चे। देखो, मैंने कहा दिमाग लगा देना एक बार अच्छे से। मैंने कहा पी क्यू, पी क्यू व आर एस, पी क्यू व आर एस। ठीक है, पी क्यू और आर एस आपको दे रखे हैं, कोई इशू नहीं है, वह सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। बस आपको ये बताना है एंगल एन एम एस, एंगल एन एम एस क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का फिगर मैं एक बार बना देता हूँ, कैसे बनाएंगे देखो। हमने कहा ये क्वेश्चंस का फिगर होगा इस तरीके से बच्चे, बताना है आप सभी को। मैंने कहा ये पी, ये क्यू होगा, ये आर होगा। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसने भी पढ़ा है वो सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन मैंने भी कराया है अभी थोड़ी देर पहले, आप देख पाओगे। ये एल पॉइंट है,
ये क्यू पॉइंट है, ये एन पॉइंट हो गया बच्चे, ये एम पॉइंट हो गया, ठीक है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं हेल्प नोट कर देता हूँ। तो मैंने कहा ये एंगल कितना दे रखा है 67, ये 67 डिग्री, ये कितना है 47 बच्चे, ये एंगल कितना है 55। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिक्टो कराया, तो आपको ये बताना है कि एंगल एन एम एस क्या है, एंगल एन एम एस, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एन एम एस, ठीक है बच्चे, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी आपके लिए होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 32 ये आपको करना है, ठीक है। देखो, तो ये आपको करना होगा कैसे, देखो मैंने कहा ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। फिर उसने कहा कि हमसे क्या दिया हुआ है, एंगल पीई बी, एंगल पीई बी दिया है 80 डिग्री, ठीक है। एंगल क्यू एच डी कितना दिया है, एंगल क्यू एच डी दिया है 120 डिग्री, ठीक है बच्चे। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर है आपका x डिग्री, ठीक है। तो फाइंड एक्स बोला है, फाइंड एक्स आपको करना है। फिगर देख लीजिए एक बार, डायग्राम क्या है, फिर इसको आपको करना है, ठीक है। तो मैंने कहा इस तरीके से ही कुछ फिगर होगा क्वेश्चंस का। क्या क्या है इनके नाम एक बार दे देते हैं। तो ये होगा ए, ठीक है, ये बी होगा, ये सी होगा, और ये होगा आपका डी पॉइंट, और ये आपका बच्चे क्यू पॉइंट, ठीक है बच्चे। ये कितना है आपका पी, और ये दिया है आपका आर, दिया हुआ है पी आर, ठीक है। और इनके नाम क्या क्या है, ये ई पॉइंट, ये ई पॉइंट, और ये क्या है आपका एफ पॉइंट होगा, ये एफ पॉइंट है। ये जी पॉइंट होगा बच्चे, ये आपका एच पॉइंट होगा, ये एच पॉइंट होगा, और ये एंगल दे रखा है आपको 120, जो कि क्वेश्चन में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको नोट कर देता हूँ। ये दे रखा है आपको कितना, 80 डिग्री दे रखा है। फाइंड एक्स पूछा है, तो आपको पूछा है एक्स का वैल्यू क्या होगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे एक्स का वैल्यू, ये आपसे पूछा है फाइंड एक्स, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपको बताना है। सभी बच्चे कमेंट में करेंगे इन दो क्वेश्चंस का आंसर। बोलो क्लियर है, हाँ या नारे बच्चे कर लोगे कि नहीं, मुझे कमेंट में एक बार बताओ, क्या इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर पाओगे या नहीं प्यारे बच्चे, कर पाओगे। नहीं तो दो क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इनको करिएगा जरूर, ठीक है। और दे दूं क्या, बोलो, चलो और दे देता हूँ दो एक क्वेश्चन, इनको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 जरूर करेंगे बच्चे, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन होगा देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन करिएगा। मैंने बोला क्वेश्चन एबीसी, एबीसी, एबीसी आपको पूछा गया है, ठीक है। इफ क्या, इफ किसके पैरेलल है, तो मैंने बोला बीई, बी पैरेलल है किसके, डीएफ के, बी पैरेलल है डीएफ के। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप बताइएगा। देखो, प्यारे बच्चे, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये होगा ए, ये बी होगा, ये सी, और ये होगा ई पॉइंट, ठीक है बच्चे। अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप इजीली सभी क्वेश्चंस का आंसर कर भी लोगे, और कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर मुझे कमेंट करोगे, मैं प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर चेक करूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये कितना दे रखा है, 20 डिग्री दे रखा है, ये 20 डिग्री है आपका, ये सी पॉइंट है, और ये आपको 70 गिवन है, ये 70 गिवन है। क्या पूछा है फिर, एबीसी आपसे पूछा है, फाइंड बच्चे एबीसी। तो हमसे पूछा है ए बी सी, आपके ये एंगल पूछा है, ये आपको ये एंगल बताना है मेरे प्यारे बच्चे। कर पाओगे कि नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 होमवर्क, ठीक है। तो इनको आप जरूर करेंगे डियर, ठीक है, कर पाओगे, कर पाएंगे बच्चे, कर पाएंगे। तो मैंने कहा ए बी पैरेलल है किसके, सॉरी ए सी पैरेलल, मैंने बोला ए सी पैरेलल है किसके, ए सी पैरेलल होगा बच्चे बी डी के, ए सी पैरेलल है बी डी के। और फिर आपको दिया है ए ई पैरेलल है बी एफ के, ठीक है बच्चे। फिर हमें पूछा है फाइंड एक्स का वैल्यू क्या होगा, फाइंड एक्स। वीडियो पॉज करके सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। देखूंगा मैं कितने लोगों को आंसर कमेंट में बिल्कुल फिट आया है। अच्छा क्वेश्चन का आंसर आप करना है।
सभी लोगों को आंसर करना है सभी का। कोई दिक्कत नहीं है, आगे तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ये ऐसे करके। बताना है इनका, देखो नाम दे देता हूँ एक बारी में सभी सभी का। ये आपका सी पॉइंट, ये आपका ई पॉइंट बच्चे, ये ई, ये आपको ए दे रखा है, ये आपको डी दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है, ठीक है बच्चे, ये आपको एफ दे रखा है, और ये आपको जी दे रखा है। क्लियर है डियर? हमने कहा ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल गिवन है किसका, 130 डिग्री। ठीक है बच्चे, 130 डिग्री है, ये एंगल आपको एक्स दे रखा है, एक्स, ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। सारी चीजें आपको दे रखी हैं। आपको क्या बताना है, कौन कौन लाइन किसके पैरेलल है, तो ये तो आप खुद ही देखिए, इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एसी पैरेलल होगा किसके, बोलो, एसी पैरेलल होगा बीडी के, यानी ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ऐसे ही एई, ये किसके पैरेलल होगा बोलो, तो मैंने कहा ये पैरेलल किसके होगा, तो उसने कहा एई, एई पैरेलल है बीएफ के, यानी एई पैरेलल होगा बीएफ के, यानी एई, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है बच्चे, ये लाइन पैरेलल है बीएफ की। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन फाइंड एक्स करिएगा। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं इजीली। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 35, 35 क्वेश्चन हो जाएंगे फिर आपके कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप करिएगा कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा, ठीक है एवरीवन। तो एक क्वेश्चन का आंसर और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, इसका भी आंसर आप करिएगा जरूर, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये लिखते हैं एक बारी, सुनिएगा। हमने कहा ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है डियर, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो एंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई का आपको मान बताना है कि क्या होगा, एंड एंगल एक्स ओ वाई क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं देना और कोई चाहता था, ये लिख गया, और फिर कोई नहीं, मैं दोबारा से नोट कर देता हूँ। देखो क्या है, पी, पी क्यू पैरेलल होगा किसके, आर एस के, ठीक है। हमने कहा फिर आपको बोला है पी क्यू, उसने बोला पी क्यू और एल एम के, पी क्यू और एल एम के बीच एंगल बताना है। ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या क्या फिगर है इसका, ये फिगर है। ये एक फिगर आपको बना दिया है ऐसे करके, ठीक है। नाम दे देता हूँ, ये आपका पी होगा, ये क्यू होगा, पी क्यू ये आर होगा, और ये दिया है आपका एल, एल, और ये दिया है आपका एम, ठीक है बच्चे, और ये है आपका एस। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी एक बार मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, तो ये है आपका 55 डिग्री, ये 55 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री है। ये कितना दिया है आपका, 25 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया है, 125 डिग्री दिया हुआ है, 125, ठीक है। ये कितना दिया है, 125 डिग्री है, 125 डिग्री। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इन क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है एल एम और पी क्यू। पी क्यू कौन सा है, पी क्यू और एल एम, पी क्यू और एल एम, ठीक है, के बीच एंगल बताना था, पी क्यू और एल एम। तो कौन सा एंगल पूछा हुआ है, कुछ मिस तो नहीं है, पी क्यू और एल एम के बीच एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो फिलहाल इसको आप करिएगा, ऐसे ही लिखा हुआ है, देखते हैं फिर इसका आंसर कौन कमेंट करेगा, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, बाद में चेक करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन सही है, देखते हैं आप कितने लोग इन सब बातों को समझकर इनके आंसर करोगे। 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए, बाकी सारी चीजें आपको दे दी हैं, तो कैसे कैसे करके बच्चे आप इनका आंसर करोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी के मैं आंसर एक बार जरूर चेक करूंगा। चलिए फिर आज की क्लास में मैं इतना ही करूंगा, ठीक है। ये आपका क्लास हो चुका है, लाइन एंड एंगल आपका कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से। अब कल की क्लास में हम शुरू करेंगे बच्चे क्या,
हम ट्रायंगल शुरू करेंगे। ज्योमेट्री में ट्रायंगल किस तरीके से हम लोग करते हैं, उन सभी बातों पे एक बार हम चर्चा करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चे? तो सभी लोग क्लास को कंप्लीट देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक कर देना सभी बच्चे, ठीक है? और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो सभी बच्चों को जरूर शेयर करना जिनको भी जरूरत है। 2024 और 25 में यूपी पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो, जो भी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, सीरियस, उन सभी स्टूडेंट को क्लास शेयर जरूर करना, ठीक है? तो चलिए फिर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी की बात हम कल के सेशन में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। थैंक यू।